लेकिन भगवान को देख करके फिर किसी को देखने का मन नहीं करता। तो राधा रानी और श्याम सुंदर का ये उत्सव मनाया गया। अभी भगवान 6 दिवस के हुए थे कि भगवान को मारने के लिए पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना कौन है? आप जानते हैं पूतना को? मैया मैया आप जानती हो पूतना को? कौन है ये पूतना? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी है, राक्षसी रुधिरासना। पूतना क्या पीती है? खून। खाती क्या है? मांस। मांसाहारी है ना, इसलिए उसे राक्षस कहते हैं। जो मांस खाते हैं उन्हें आप राक्षस कह सकते हैं, क्योंकि ये सब काम राक्षसों का ही है। क्यों? बोलो। मांस खाना, खून पीना, ये किसके काम है? राक्षसों के काम। आप तो नहीं खाते मांस? पहले खाते थे, अब नहीं खाते। पूतना भी मांस खाती थी। किसी के बच्चे को उठाती और उसको खाने लग जाती जिंदा। जैसे आप लोग अंडा खा लेते हैं, अंडा भी तो मुर्गी का बच्चा ही है। अंडा मतलब मुर्गी का बच्चा, अंडा मतलब मुर्गी का बच्चा, उसे आप खा लेते हैं। चाइना में तो कुत्ते भी खाते हैं। चाइना में, हमारे भारत में भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ कुत्ता का भी मांस खाते हैं। कुत्ते को खा लेते हैं, बिल्ली को खा लेते हैं, सांप को खा लेते हैं, बिच्छू को खा लेते हैं। अब ये इन्हें आप क्या कहेंगे? आदमी, इंसान कहेंगे? राक्षस। सब राक्षसों के लक्षण हैं। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये। अपने स्तनों में जहर भर के लाई पूतना मौसी और कन्हैया को दूध पिलाने लगी। कन्हैया ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जिसका तन बहुत सुंदर हो पर मन सुंदर ना हो, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने बिना देखे ही नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना का तन बड़ा सुंदर था पर मन बड़ा गंदा था मैया। पूतना का तन कैसा था? सुंदर। मन कैसा था? गंदा। जिसका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें मन चाहिए, वो भी निर्मल वाला। आप में से कितनों के पास निर्मल मन है? गंदा तो देखो लगभग सबके पास है। आपका मन गंदा है कि निर्मल है, शुद्ध है? मन आपका शुद्ध है कि अशुद्ध है? अच्छा बताओ, आपका मन शुद्ध? कितनों का मन शुद्ध है? हाथ उठा लो। मन शुद्ध जिनके हैं। मैया मन शुद्ध है आपका? अच्छा, मन शुद्ध है, इसकी क्या पहचान है? कैसे मान ले हम कि मन शुद्ध है? सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए। क्या दलील है आपकी? जिनका मन शुद्ध होता है, मैं लक्षण बता रहा हूं, है ना, पहचान। जिनके अंदर कपट नहीं है, जो निष्कपट हो चुके हैं, कोई कपट नहीं, उनका मन शुद्ध है। और जिनके मन में जरा भी कपट है, उनका मन अशुद्ध है। कपट किसे कहते हैं मैया, बता दो जरा।
मैया, ओ मैया बताइए, मैया बताएंगी कपट किसे कहते हैं? बताओ मेरी माँ, ओ मैया कपट किसे कहते हैं? हैं? आप बताओ कपट किसे कहते हैं? आप बताओ मैया कपट किसे कहते हैं? कपट की परिभाषा कौन देगा? किसे कहते हैं? कपट को परिभाषित कीजिए। आप बताओ भैया कपट किसे कहते हैं? आपसे ही पूछ रहे हैं लाला, बैठे बैठे बताओ। बस मेरा ही भला हो, तुम्हारा भला ना हो, ये सोच जिनके पास है वो कपटी हैं। जो सिर्फ अपना हित चाहते हैं, जो दूसरों के हित में, जो दूसरों की खुशी देखकर जलने लग जाते हैं, और जो दूसरों का दुख देखकर बड़े अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न होते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जिनके अंदर दूसरों, जिनके अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष भरा पड़ा है, वही तो कपट है। पड़ोसी के घर में आग लग गई, आप ऊपर से तो बड़े दुखी हैं, अरे राम राम बड़ा बुरा, पर अंदर लड्डू फूट रहे। ठीक लग गई आग, हमें गाली दिया था 5 महीने पहले इसने, ठीक लग गई। और दे गाली। तुम्हें किसी ने गाली दे दिया तो तुम इतनी बड़ी बद्दुआ दे देते हो कि तेरे घर में ही आग लग जाए। ये कपट है जिसके अंदर ना ईर्ष्या है। हम आपसे जल के करेंगे क्या? हमें आपसे जलन क्यों होगी? हम क्यों जलें आपसे? हमें फायदा क्या है? आज का आदमी बड़ा जलता है, ईर्ष्या करता है। क्या फायदा है आपका? आप अपने दोस्त से, अपने मित्र से, अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करें, अपने रिश्तेदारों से जलें, इससे लाभ मुझे बताओ क्या है? क्या लाभ है? सिंपल है, उसके भाग्य का वो खा रहा है, मेरे भाग्य का मैं खा रहा हूं। तो किसी के भाग्य को आप बना नहीं सकते और बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए आप यदि इंसान हैं तो इंसान का परिचय दें और उसकी खुशी में खुश हो जाना, लोगों की खुशी में खुश हो जाना, लोगों के दुख में दुखी हो जाना, यही धर्म है, यही इंसानियत है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, लोगों के दुख में प्रसन्न होते हैं और लोगों के प्रसन्नता में दुखी हो जाते हैं। पड़ोसी गाड़ी ले आया 20 लाख की, तो ये पड़ोसी जला जा रहा, उसकी गाड़ी आ गई, हमारी तो देखो पुरानी गाड़ी है, चल ही नहीं रही है। उसकी आ गई, उसका घर बन गया, उसका ये हो गया। अरे भाई, उसका भाग्य अलग है, तुम्हारा अलग है। सब अपने अपने कर्म के खाते पीते। राम जी की और रावण की राशि तो एक ही है। रा मतलब रावण, रा मतलब राम, दोनों के नाम रा से शुरू होते हैं। राशि दोनों ने जब अखबार पढ़ा होगा तो अखबार का राशिफल दोनों का एक से ही रहा होगा। हा? लेकिन दोनों का प्रारब्ध अलग अलग है ना? दोनों का प्रारब्ध मीन्स भाग्य, भाग्य अलग अलग है। दोनों के कर्म अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है, दोनों के विचार अलग अलग हैं, दोनों की करनी अलग अलग है। क्यों? तो हमें जलना नहीं है कि पड़ोसी धनवान हो गया जलना ही जी। प्रसन्न रहो, जिसके अंदर कोई ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, वही है निष्कपट। और जो निष्कपट होगा वही होगा भगवान का सच्चा भक्त, उसी को स्वीकार करेंगे भगवान। जिसके अंदर कपट भरा है, द्वेष भरा है, तुम दिन भर माला जपती हो या जपते हो सीताराम श्रीमन नारायण, और पड़ोसन से बड़ा कपट करती हो, जिठानी से बड़ा कपट करती हो, देवरानी से बड़ा ईर्ष्या करती हो, तो माला जप रही हो, इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए कहते हैं गंगा में जाकर बंदे
गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया है मन को धोया नहीं। तो मन में कपट भरा है, ईर्ष्या भरी है और हर हर गंगे हर हर गंगे। ये सब मूर्खता है। आदमी अंदर की मैल धुलता नहीं है, बाहर की मैल धुलने निकल पड़ता है। इसलिए मेरी माँ, आपको किसी से कपट नहीं करना। आप में से कितने लोग हैं जो पड़ोसी पड़ोसन से जलते हैं? उठा लो हाथ। आप जलते हो पड़ोसियों से? नहीं। अच्छा ये बताओ, माचिस की तीली, सुनो मेरी माँ, माचिस की तीली किसी को जलाने के पहले वो स्वयं अपने आप को जलाती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। माचिस की तीली दूसरों को बाद में जलाएगी, पहले खुद को जलाएगी। जो व्यक्ति दूसरों से जलता है वो दूसरों को तुम जला पाओ ना जला पाओ विषय अलग होगा, पर तुम खुद उस आग में जल जाओगे जो आग तुम दूसरों के लिए लेकर घूम रहे हो। इसलिए ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि को शांत कर दो। ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि को बुझा दो। हमें कोई मतलब नहीं कि पड़ोसी कैसा है, हम कैसे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। बुरे हम हैं। इस धरती पर सबसे बुरा कौन, आप बताओ। इस धरती पर सबसे बुरा कौन, आप बताइए कौन? हम मीन्स अनिरुद्धाचार्य। हम मीन्स अपना नाम ले लो, हम सबसे बुरे हैं। जब हम किसी से कहते हैं तुम बुरे हो तो उसकी तरफ उंगली होती है एक, हमारी तरफ उंगली होती है 3। वो 1% बुरा है तो हम 3% बुरे हैं। हम बुरे हैं पर हम विडंबना ये है, हम अपनी बुराई नहीं देखते। हम अपने को बुरा मानते ही नहीं। हम अपने को दूध का धुला मानते हैं और दूसरों को तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम ही बुरे हो। आदमी दूसरों को बुरा सिद्ध करने में लगा है। आजकल का आदमी दूसरों को बुरा सिद्ध करने में लगा है। जिस दिन आपको अपनी बुराइयां दिखने लग जाएंगी उस दिन आपके मन की मैल हट जाएगी और निर्मल मन में गोविंद का दर्शन हो जाएगा। भटकाव सदा सदा के लिए मिट जाएगा। विडंबना तो ऐसी है, कोई अपने को नहीं देखता, अपने को छोड़ बाकी सबको आदमी देखता है। क्यों? सही है? तो आप आज से अपने पड़ोसन की बुराई करोगी मैया? नहीं करोगी? पहले करती थी ना? आप करोगी मैया? 2-2 घंटे जो दरवाजे में खड़े हो के पंचायत करती हो, अब करोगी? नहीं। मैया आप लोग करती हो पंचायत? कौन कौन मैया पंचायत करती हैं? अच्छा ये बताओ हाथ उठा के।
कोई नहीं करता। देखो कितने अच्छे हैं आप लोग। मैया यहीं चालू हो गई तुम्हारी पंचायत। तो मन बिल्कुल शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो, मक्खन की तरह हो, कोमल, निर्मल। तो आज से कपट नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। पूतना को भगवान ने देखते ही आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना का तन बहुत सुंदर था, मन बड़ा गंदा था। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर होता है, मन सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। भगवान को पूतना उठाई, स्तनों का पान कराया, स्तनों में जहर भर के लाई, भगवान ने जहर पी लिया। अब भगवान ने कहा जब पकड़े ही हैं तो मौसी जी को सही जगह पहुंचा दें। तो पहले थोड़ा सा जहर पी लिया, थोड़ा सा दूध भी रहा उसके स्तनों में तो दूध भी पी लिया। अब थोड़ा सा दूध, थोड़े से जहर, अब प्राण पीने लगे। तो पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम यही तो करते नहीं, हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर हम कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की पूरी व्यवस्था है, छोड़ने की नहीं है। भगवान पकड़ते जल्दी नहीं है, और किसी को पकड़ लें तो फिर कभी। इसलिए आप भगवान से कहा करो कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। इसलिए आप ना पकड़ो भगवान को, आप पकड़ेंगे तो कभी भी भगवान को छोड़ सकते हैं। जब राम जी केवट से नाव मांगे, भैया केवट जरा नाव ले आओ, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाओ। केवट बोला नहीं लाऊंगा, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, पहले पांव धुलाओ। राम जी ने पांव धुलवाए। राम जी बोले जरा धीरे धीरे धुल। पत्नी को बुलाया, बच्चे को बोले तुम भी धुलो पांव, सबको पांव धुलवा रहा। और पांव धुलवा के चरणामृत पिया और बिठाया नाव में। और नाव जब चली तो नाव डगमग डगमग नाव पानी में डोलने लगी। राम जी बोले भैया ये हिल डुल क्यों रही है? केवट बोले भंवर में फंस गई है। राम जी बोले हमको तैरना नहीं आता। केवट बोले कोई बात नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट ने भगवान का हाथ नहीं पकड़ा, केवट ने भगवान को नहीं पकड़ा, भगवान ने केवट को पकड़ा। बात छोटी सी है पर बहुत बड़े मायने हैं। यदि हम भगवान को पकड़ लेते हैं तो इसमें खतरा है। क्या खतरा है? कभी हमें अभिमान आ जाए तो हम उस अभिमान में भगवान को छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसे भगवान ने पकड़ा हो, भगवान फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। इसलिए प्रभु हम आपको नहीं पकड़ेंगे, आप हमें पकड़ लीजिए। इसलिए आपने देखा होगा बिहारी जी के दर्शन करने आप जाते हैं ना, तो जो जानकार भक्त होते हैं वो ऐसे हाथ उठा के दर्शन करते हैं। जब भी मंदिर जाते हैं तो ऐसे हाथ उठा के दर्शन करते हैं, एक भाव होता है। तो तब जब जटायु को रावण ने मार दिया, पंख काट दिया, और जटायु जब नीचे गिर गए,
माता सीता की रक्षा के लिए जटायु ने छलांग लगाई थी। रावण बड़ा बलशाली था, पंख काट दिए जटायु के। राम राम कहते हुए जटायु जमीन में जब गिरे, तो जटायु के पास जब राम जी पहुँचे ना भक्तों, तो राम जी ने अपने जटाओं से, अपने बालों से, अपने इन बालों से, अपनी जटाओं से जटायु के शरीर की धूल साफ करते हैं और जटायु को गोद में लिटा कर, गोद में उसका सिर रखकर राम जी जटायु के कटे पंखों को देखते हैं और रोते हैं। राम जी तब रोए जब जटायु के पंख कट गए। जटायु ने कहा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? आप तो तब नहीं रोए जब आपको पिताजी रो रहे थे, आपको रोक रहे थे। अयोध्या की प्रजा जब रो रही थी तब आप ना रोए, जब कौशल्या माँ रो रही थी तब आप ना रोए, हमारे लिए रो रहे हैं। राम जी बोले, भैया जटायु आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपने पक्षी होकर भी आपने हमारी पत्नी सीता की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आप जैसा परोपकारी मेरी गोद में है, आप जैसे परोपकारी को देखकर मैं रो रहा हूँ कि अब इस धरती को आप जैसा परोपकारी अब कब नसीब होगा। जो दूसरों के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, सीता माँ जब रावण ले गया ना सीता माँ को, उस समय सीता माँ को केवल जटायु ने नहीं, बहुत लोगों ने देखा था। देखा तो बहुत लोगों ने था, पर बचाने के लिए दौड़ केवल जटायु ने लगाई थी। देखा तो सुग्रीव ने भी था, देखा तो बहुत लोगों ने था सीता माँ को रोता हुआ। रावण जबरदस्ती ले जा रहा था, सीता माँ चिल्ला रही हैं, बचाओ बचाओ, पर जटायु कूद पड़े, मर जाऊं तो मर जाऊं, पर अपने आंखों के सामने अत्याचार होते नहीं देखूंगा। और जो धर्म के लिए मर जाते हैं, राम उनके लिए आंसू बहाते हैं। जो धर्म के लिए मर जाते हैं, उनके लिए राम आंसू बहाते हैं। राम रोए, अविरल भगति मांग बर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं भगवान राम ने किया। खुद के पिता दशरथ जी जब मरे, तो पिता के मरने पर राम जी उस समय अयोध्या से बहुत दूर नहीं थे। अयोध्या से राम जी अभी चित्रकूट ही तो पहुंचे थे, और पिता की मृत्यु हो गई। चित्रकूट से राम जी चाहते तो अयोध्या आ सकते थे। अपने पिता के अंतिम संस्कार में तो बेटा कहीं भी हो आता है कि नहीं? बाप मर जाए तो बेटा अंतिम संस्कार में तो जाएगा, कहीं भी हो। लेकिन राम नहीं आए। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता ये है कि बाप का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा ही करता है। और दशरथ जी के बड़े बेटे कौन थे? राम। यदि राम जी बड़े बेटे थे तो फिर राम को आना चाहिए। भाई दशरथ जी जब मरे तो उस समय तो भरत जी भी ननिहाल में थे। ननिहाल मतलब भरत जी उस समय काश्मीर में थे। भरत जी का ननिहाल काश्मीर, कैकेयी माता काश्मीर की थी। तो काश्मीर पास है कि चित्रकूट पास है अयोध्या से? काश्मीर से आ गए भरत जी, तो क्या राम जी चित्रकूट से नहीं आ सकते थे? आ सकते थे। क्यों नहीं आए? बड़े बेटे को ही संस्कार करना चाहिए पिता का, क्यों नहीं किया? राम जी ने संस्कार किया है जटायु जी का। अंतिम संस्कार किसका किया है?
जटायु जी का, खुद के पिता का नहीं किया, पिता का संस्कार भरत जी ने किया है। क्यों? जब राम जी का जन्म हुआ तो जटायु और दशरथ जी ये अच्छे मित्र थे। कई बार जटायु ने दशरथ जी के प्राणों की रक्षा की है। एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी का रथ टूट गया और वो रथ से गिर गए, तो उन्हें जटायु जी ने बचाया था। तो जटायु जी से दशरथ जी ने कहा कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए आप हमसे कोई वचन मांग लो। जटायु ने कहा अभी तो नहीं, समय आएगा तो मांग लूंगा। जब दशरथ जी के 4 बेटे हो गए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो जटायु जी चले गए। दशरथ जी से बोले आपने कहा था कि हमें कुछ वचन देंगे, दो। जटायु ने कहा दीजिए जो आपने कहा था, मैं मांग रहा हूं। दशरथ जी ने कहा मित्र जटायु, जो मांगोगे दूंगा। जटायु ने कहा मेरे कोई संतान नहीं है, तुम अपना बड़ा बेटा मुझे दे दो। तो जटायु जी ने राम को मांग लिया। जब राम को लेकर जटायु, दशरथ जी ने वचनबद्ध थे ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो दे दिया। तो रास्ते पर नारद जी मिल गए। नारद जी ने जटायु से कहा कि आप इतने छोटे से बच्चे को लेकर जा रहे हैं, कहाँ दूध पिलाएंगे, कहाँ परवरिश करेंगे, कहाँ इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा हो जाएगा ले लेना। तो जटायु ने वापस कर दिया। ये बात तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई पर भी इसको इशारों में कहा है। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जो लिया वो रख ना सका। जटायु जी ने राम को वापस कर दिया। दशरथ जी अब राम की सेवा करने लगे। जब राम जी को वनवास हुआ तो राम जी को ये बात पता थी कि मेरे पिता ने मुझे बचपन में दान दे दिया है, मुझे जटायु ने गोद ले लिया है, तो मेरे पिता हो गए जटायु। अब राम को निकाल दो तो फिर भरत ही सबसे बड़े पुत्र बचे। इसलिए भरत जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि बड़ा बेटा करता है। बोलती हो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम यहाँ सूख जाओगी। इसलिए जहाँ पिंडदान होता है वहाँ कितनी भी बारिश हो, नदी ऊपर नहीं है, वहाँ नदी नीचे रहती है। गड्ढा खोद के पानी मिलता है, उसमें पिंडदान होता है श्राप के कारण। फिर तीसरा, घास थी दूर्वा, तो दूर्वा से पूछा तुमने देखा है? दूर्वा बोली हाँ मैंने देखा है कि सीता ने पिंडदान दिया, सीता माँ ने वरदान दिया। वाह दूर्वा, तुमने मेरा साथ दिया है, जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, क्या चाहती हो? दूर्वा बोली माँ मैं दूर्वा हूँ, हमें पानी वानी मिलता नहीं है पीने को, तो हम सूख जाती हैं। सीता मैया बोली जाओ, आज के बाद तुम्हें पानी बिल्कुल ना मिले, तुम सूख जाओ, और सूखने के बाद जरा सी तुम्हें नमी मिल जाए तो तुम हरी भरी हो जाओगी। इसलिए तुलसी विरवा खेत की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत में हर आए। तो दूर्वा जो होती है ना, वो बिना पानी वानी के भी हरी भरी होती है। आपने देखा होगा जो दूर्वा जो गणेश जी को चढ़ती है ना, वो दूर्वा वो बिना पानी के भी मस्त रहती है। ये माता सीता का वरदान है। तो ये जटायु जी पर भगवान की अद्भुत कृपा हुई है। भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना को भी परम गति देते हैं। अच्छा मैया बताओ भगवान दयालु हैं कि नहीं? आप में से कितनों को लगता है कि भगवान दयालु हैं? हाथ उठा के बताओ। अच्छा भगवान दयालु हैं आपने कहा, तो मुझे ये बताओ कि आप पर भगवान ने कौन सी दया की है? आपको क्या दिया दया करके? आप बताइए, आपको क्या दिया भगवान ने दया करके?
आप बताइए, पीछे की मैया बताएंगी, आप बताओ मैया। भगवान ने हमें ये जो दिव्य शरीर दिया है, ये शरीर जो है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव का तन ही भगवान की कृपा से मिलता है, बिना कृपा के मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। तो हमें ईश्वर ने 84 के चक्कर से निकाल कर ये मनुष्य बनाया है। इससे निकल के मोक्ष प्राप्त कर लो तो बन गई, वरना फिर 84 का चक्कर। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हों ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। ये कुसंगति को, लोगों की गंदी गंदी बातों को छोड़ दो और अच्छी बातें करो, भगवान का चिंतन करो। ये मानव का तन बार बार नहीं मिलेगा। आज मनुष्य बने हो, कितने 84 का चक्कर काट के आए हो आप लोग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए कहता हूं भगवान का चिंतन किया करो। 84 लाख योनियां है ना मेरी माँ। कुत्ता बिल्ली शेर हाथी पतंगा कीट पतंगा ना जाने क्या क्या, सबको हम सबसे होकर आए हैं। अब यहाँ भी लापरवाही करेंगे तो हमारे जैसा मूर्ख कौन है। जो लोग बड़ा अभिमान करते हैं, बड़े अभिमान में रहते हैं, पद का प्रतिष्ठा का, जो लोग उल्टी बातें करते हैं, जो लोग पैसों के पीछे ही दौड़ रहे हैं, वो लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए भगवान परम दयालु हैं। आप हम पर सब पर दया हुई है, उस दया का उपयोग कर लो। मौका मिला है, सदुपयोग कर लो, मोक्ष को प्राप्त कर लो। ये मौका बार बार नहीं मिलता मेरी माँ। भगवान ने बड़ी अद्भुत कृपा की और पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना के शरीर को भगवान ने प्राणों को पिया, पूतना गिरी। नंद बाबा आए तो पूतना के शरीर को जलाकर काट काट के जलाया। पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी, सदगति कर दी। पूतना के ऊपर से कन्हैया को निकाल कर मैया ने नजर उतारी है कन्हैया की, और मैया बड़ा लाड़ कर रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन भगवान ने करवट बदली। छोटे से कन्हैया ना, करवट, जब बच्चे करवट बदलते हैं माँ बड़ी प्रसन्न होती है। छोरा करवट बदल लिया, अब तो बड़ा हो रहा है। करवट बदली, वाह 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 वाह, नाचने लगी मैया। उत्सव रखा, ब्राह्मणों का भोजन कराया, आशीर्वाद दिलाया, स्वस्ति पाठ कराया। एक दिन भगवान को मारने शकटासुर आया, छकड़े पे आके बैठ गया। भगवान ने शकटासुर को मार गिराया, पांव का प्रहार किया, छकड़ा ऊपर गिर के ऊपर जाके धड़ाम से गिरा। शकटासुर का उद्धार। फिर तृणावर्त आया बवंडर के रूप में, तृणावर्त को मारा। अब गर्गाचार्य जी आए हैं और भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरो, गर्गाचार्य जी आए भगवान का नामकरण करने। संस्कार है ना हमारे देश में। हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, हम संस्कारों की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। क्यों? आपके संस्कार आपको गलत काम करने से रोकते हैं। यही संस्कार हैं। सही वक्त पर सही संस्कार मिल जाएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे, संस्कार नहीं मिले तो आप गलत करेंगे। इसलिए संस्कार जरूरी हैं सबके लिए, छोटा हो बड़ा हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, वैश्य हो शूद्र हो, सबके लिए संस्कार चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, पशु पक्षी जितने हैं इस धरती पर, बंदर भालू, ये सब 8 बजे तक सो जाते हैं।
उस सवेरे 4 बजे से चहकने लगते हैं। चिड़िया कितने बजे, मुर्गा कब जाग जाता है, कुकड़ू कू कब कह देता है, 4 बजे। मतलब पशु पक्षी भी व्यवस्थित चल रहे हैं, लेकिन आज का आदमी व्यवस्थित नहीं चल रहा है। समय से सो जाइए, समय से जागो। आप कहते हैं रात को काम करते हैं, रात को नहीं सवेरे कीजिए। रात्रि को जल्दी सो जाइए, 9 बजे तक सो जाइए, और वहां 4, 4:30, अधिक से अधिक 5 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए। आजकल तो 5 बजे, लगभग 5:30 बजे तक तो प्रकाश अच्छा हो जाता है ना। 5, 5:30 बजे ही खूब प्रकाश हो जाता है अभी गर्मियों में, है ना मैया। इसलिए 5 बजा बहुत है। 5 बजे मतलब जाग जाओ, जागो समय से, सो समय से, थोड़ा अपने आप को व्यवस्थित कर लो, है ना। ये इंसानों के लक्षण है, बाकी अब निशाचरों के कोई लक्षण हम कह नहीं सकते। तो भगवान संस्कार में बंध रहे हैं, नामकरण संस्कार। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को सिर टेक कर, सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं? आप में से जितने पुरुष वर्ग हाथ उठाएंगे। आप में से कितने पुरुष, आजकल का पुरुष बच्चे घुटनों को ऐसे पांव पड़ लेते हैं, बाएं हाथ से ऐसे पांव पड़ते हैं जैसे माँ बाप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हों। और ये गलती बच्चों की बिल्कुल नहीं है, गलती है माता पिता की, जो आपने कभी रोका नहीं, टोका नहीं, समझाया नहीं, सही ज्ञान दिया नहीं। बेटा, अपने से बड़ों को दंडवत करना चाहिए। दंडवत मतलब लेट कर प्रणाम करना चाहिए। क्या करके? माता पिता को लेट कर कदमों पर माथा रख दो, हाथ से स्पर्श चरण हो और लेट जाओ। भगवान को, गुरु को और माता पिता को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत मतलब डंडे की तरह, डंडा गिर जाए जमीन में तो आगे से पीछे तक गिरा, ऐसे ही गिर जाओ भगवान के, माता पिता के और गुरु के चरणों में। ये दंडवत प्रणाम होता है। तो ये प्रणाम करने में सम्मिलित किया जाएगा उनकी कविता को, उनकी कहानियों को। उड़ीसा के हैं वो, उड़ीसा के हैं। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो विदेशी कल्चर आप लोग अपना रहे हैं, इससे आप बचेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारी अपनी संस्कृति, हमारे अपने संस्कार पूरी दुनिया से बेहतर हैं। क्यों जी, हम गलत कह रहे हैं क्या? हमारी अपनी संस्कृति, हमारे अपने संस्कार पूरी दुनिया से बेहतर हैं। हम अपनी गीता को नहीं मान रहे हैं, हम अपने रामायण को नहीं मान रहे हैं। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मेरी माँ, बच्चों को पढ़ाई खूब कराइए, पर पढ़ने लिखने आप सोचें कि खूब रट्टा मार के पढ़ ले, 100 नंबर ले आ, 100 नंबर लाने के बाद आप क्या करेंगे उन 100 नंबरों का? क्या करेंगे 100 नंबरों का? संस्कार है तो आप कक्षा 3 में ही क्यों ना हो, आप इतिहास रच सकते हैं। यदि संस्कार है तो। वो संस्कारहीन है तो 100 के 100 नंबर ले आइए आप। बड़े पढ़े लिखे लोगों को ना मेरी माँ, जो लंदन अमेरिका में पढ़ के आते हैं, वो तो सीधे मुंह बात तक नहीं करते। उनको तो पढ़ाई का ही एटीट्यूड हो जाता है। अभिमान, हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, तुमसे क्या बात करें। बड़े पढ़े लिखे लोग ज्यादा पैसा लेते हैं घूस का। कम भारतीय जो पढ़ाई है वो कम मांगता है, वो ज्यादा मांगते हैं। भाई पढ़ने ही गए हैं वो, इसीलिए पढ़ने गए हैं। कहाँ से कमा लें, वो तो पैसे ही कमा। जिसकी आजकल की शिक्षा पैसा कमाऊ शिक्षा हो गई है, बोलो हाँ या ना? आजकल आप पढ़ते हैं किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। जबकि शिक्षा का अर्थ पैसा कमाना नहीं है। विद्या ददाति विनयम, हमारी देश की विद्या
हमें धन नहीं, हमारी विद्या हमें संस्कार देती है। तुम्हारी विद्या तुम्हें धन देती है, तुम्हारी विद्या तुम्हें धनवान बनाती है, हमारी विद्या हमें संस्कारवान बनाती है। आप बताइए किस विद्या की जरूरत है आज? आज एक माँ को किस बेटे की जरूरत है? पढ़ा लिखा जिसके पास PhD हो उस बेटे की, या जो अपनी बूढ़ी माँ के पांव दबाता है उस बेटे की जरूरत है? बताओ एक माँ को किस बेटे की जरूरत है? जो लंदन पढ़ के आया है, जो माँ को गिलास भर पानी नहीं देता, जो माँ के पास आता है नाक पकड़ के आता, माँ बड़ी बदबू आ रही है तेरे पास, तुम खटिया पे मलमूत्र करती रहती है, मैं तो विदेश पढ़ के आया हूँ, हाँ तेरे पास खड़ा होने का मन नहीं करता। जो पढ़ा लिखा बेटा अपनी माँ से ऐसी बातें करे, अरे तू भी तो मलमूत्र करता था मम्मी की गोद में, उसे तो बदबू नहीं आई, साफ करके तुझे ठीक ठाक कर लिया था, और आज तुझे करना पड़ा तो तू बड़ी पढ़ाई बता रहा है, बड़ी होशियारी बता रहा, मैं पढ़ा लिखा हूं। क्या करेगा समाज ऐसी शिक्षा का जो माँ को गिलास भर पानी ना दे सकी? एक सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। एक माँ बाप का बेटा, दो बेटे थे, दोनों बेटे विदेश में रहते थे, वहीं पढ़े वहीं सेटल हो गए, शादी विवाह करके अपना घर बसाया। बूढ़े माँ बाप फोन पे बोलते, बेटा अब हम मरने वाले हैं, आ जाओ थोड़ा सा समय माँ बाप के संग गुजार लो। मेहनत मजदूरी करके माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया, माँ बाप गिड़गिड़ा रहे हैं, बेटा आ जाओ पोते का मुंह देख लें, थोड़ा प्यार कर लो, साथ में बैठ लो, बात कर लो। नहीं आए, बाप मर गया। जब बाप मरा तो बड़ा बेटा आया, तो बड़ा बेटा आया तो माँ ने पूछा, क्यों रे छोटा कहाँ है? बोले माँ अभी पिताजी मर गए हैं तो हम आए हैं, जब आप मर जाओगी तो छोटा आएगा, फिर ऐसा हमने सेट कर रखा है। बाप मरेगा तो बड़ा वाला आ जाएगा, मम्मी मर जाएगी तो छोटा वाला आ जाएगा, फॉर्मेलिटी पूरी करके अपना क्रियाक्रम करके। ये प्रकार की आज शिक्षा है। क्या करोगे शिक्षा का? जहां बेटों के अंदर जरा सा भी इंसानियत नहीं है, आजकल पढ़े लिखे लोगों की इंसानियत मर रही है इंसानियत। जहां बेटा अपने माँ बाप को गिलास भर पानी ना दे, ऐसी शिक्षा का आप क्या करेंगे बता दो मुझे? ऐसी शिक्षा चाहते हैं? एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा बेटा बेहतर है। कुएं पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी, बाल्टी से अपने घड़े पे पानी भर रही थी। सबका घड़ा भर गया, घड़े को सिर में रखा, कुएं से गांव की तरफ चली। एक बोली, सुनो मेरा बेटा इंजीनियर है, अभी अभी आया है दीपावली की छुट्टी में, बहुत पैसा कमाता है। तभी उसका बेटा बगल से, अरे देखो मेरा बेटा जा रहा है। बेटे ने माँ की तरफ देखा भी नहीं, इंजीनियर है पढ़ा लिखा। दूसरी बोली, मेरा बेटा तो जज हो गया है, जज, हाई कोर्ट में जज है। हाँ, तब तक उसका बेटा भी छुट्टियों में आया, ये मेरा बेटा, ये जज साहब जा रहे हैं, निकल गए माँ के बगल से। तीसरी बोली, मेरा बेटा डॉक्टर है, बहुत बड़ा सर्जन है। तब तक उसका बेटा भी छुट्टियों में आया, वो भी बगल से निकला, ये मेरा बेटा जा रहा। तीनों ने मिलकर चौथी से कहा, बहन तेरा बेटा कैसा है? तूने कुछ नहीं कहा। तभी चौथा बेटा आया और अपनी माँ से बोला, माँ पानी की जरूरत थी तो हमसे कह दिया होता, हम ही ले आते, क्या जरूरत थी आपको इस उम्र में कुएं में जाने की? लाओ। माँ के सिर का घड़ा उठाया, अपने सिर में रखा और आगे आगे चल पड़ा। माँ ने कहा, ये मेरा बेटा है, ना डॉक्टर है, ना जज है, ना इंजीनियर है। आप बताओ कौन से बेटे ठीक हैं? जो डॉक्टर होके, इंजीनियर होके, जज होके अपने माँ बाप के काम ना आए, ऐसे जज का हम क्या करेंगे? कल माँ बताई, कल जो वृद्ध माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माँ रहती है ना, तो कल माँ ने बताया कि उनका बेटा प्रिंसिपल है स्कूल में,
प्रिंसिपल था, मतलब प्रिंसिपल तो पढ़ा ही लिखा हो सकता, कोई मूर्ख तो हो नहीं सकता। पढ़ा लिखा है, शिक्षा तो है, संस्कार होते तो उनकी माता वृद्धाश्रम में क्यों आती, क्यों अपनी मां को घर से निकालते? शिक्षित हो गए हैं, संस्कारहीन रह गए। यदि देश शिक्षित हो गया और संस्कारहीन हो गया तो उस शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं। इसलिए शिक्षा के संग संस्कार चाहिए मेरी माँ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में शिक्षा मिलेगी, संस्कार तो माँ बाप और गुरुजनों से, गीता रामायण से संस्कार प्राप्त हो सकते हैं, जो कि आज लुप्त हो रहे हैं। बच्चे पढ़ते नहीं, माँ बाप की सुनते नहीं। इसलिए कहता हूं कथा सुनाया करो बच्चों को, वरना तुम्हें रोना पड़ेगा। आज तो 2022 चल रहा है, 2040 तक ये स्थिति रही, तुमने संस्कार नहीं दिया तो 2040 तक हर कॉलोनी में 2-4 वृद्धाश्रम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा बेटा सेवा करेगा ही नहीं। पढ़ाई लिखाई करने विदेश गया, वहां के विदेशी कल्चर में कोई अपने माँ बाप के पांव नहीं दबाता, तो जो विदेश पढ़ने जाएगा वो तो विदेशी सीख के आएगा। इसलिए भेजो, मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा के लिए ना भेजो, पर संस्कार देकर भेजो, संस्कार से जोड़ के रखो। अपनी उनको राम के बारे में बताओ कि राम जी ने माँ बाप की आज्ञा के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। उन्हें गीता के बारे में बताओ, अपनी संस्कृति से रूबरू कराओ उन्हें। कल आपको रोना ना पड़े इसके लिए हम कह रहे हैं, वरना आपकी लाठी आपकी भैंस। ठीक है, जहां जी करे फिर वहां ले जाओ। संस्कारहीन व्यक्ति मरे के समान है। आजकल हमारे नौजवान ये भाई लोग, इन्हें पता ही नहीं कि हमें समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। आज भारत में सारे बच्चों को नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं दी तो ट्रेनें जला दी। हम आपसे सवाल करते हैं पढ़े लिखे युवाओं से, आपको नौकरी क्यों चाहिए? आप नौकर क्यों बनना चाहते हैं? नौकरी मीन्स नौकर। आप नौकर क्यों बनना चाहते हैं? आप मालिक बनना क्यों नहीं चाहते? आप नौकरी लेने वाले क्यों बन रहे हैं? आप नौकरी देने वाले क्यों नहीं बनना चाहते? क्यों नहीं अपनी सोच को बढ़ाते? क्यों नहीं ऊंचा सोचते? बताइए मुझे, नौकरी लेने वाला बड़ा होता है या नौकरी देने वाला? जोर से बोलना है, बोलो बोलो मेरे भाई, नौकरी लेने वाला बड़ा कि देने वाला? जोर से, और जोर से, और जोर से। देने वाला बड़ा है, नौकरी देने वाला बड़ा है। तो आप अपने बच्चों को ये क्यों पढ़ा रहे हैं कि बेटा तुझे नौकरी लेनी है, नौकरी करनी है, नौकरी? ये क्यों सेट कर रहे हो उनका माइंड, मस्तिष्क? गलत कर रहे हो आप अपने बच्चों के साथ। उनको ऐसा पढ़ाओ कि बेटा ऐसा पढ़ो कि नौकरी नहीं, तुम ऐसी बनो, ऐसे बनो कि तुम नौकरी लेने वाले नहीं, सैकड़ों नौकरियां देने वाले तुम्हें बनना है। अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, अपना उद्योग डालो, अपना काम स्टार्ट करो। विदेशों से हम चाइना से सामान खरीद रहे हैं, आयात बहुत हो रहा है, निर्यात कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको उसमें विचार करना चाहिए। हमारे भारत में जरा सा खिलौना भी हम खरीद के लाते हैं, वो भी चाइना का होता है। तुम्हें क्रिकेट देखने से फुर्सत मिले तो तुम कुछ बिजनेस व्यापार शुरू करो। तुम तो कर्म के लिए रोते रहे, हे भगवान नौकरी नहीं दी, हे भगवान हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। फूटा ऊटा किसी का नहीं है, तुमने जानकर फोड़ लिया। फूटा किसी का नहीं है, तुमने जानकर फोड़ लिया। नौकरी लेना मत, नौकरी देना।
बड़ी सोच रखोगे तो बड़े बनोगे। जब सोच ही, आज भारत का नौजवान क्या सोचता है, महाराज जी बस 20,000 की नौकरी, 50,000 की मिल जाए बस बहुत है। लाख रुपए तक की तो सोच भी नहीं रखता वो। 20,000, 25,000, 50,000 तक की नौकरी ढूंढता है। क्यों? अनपढ़ आदमी है तो 10,000 की ढूंढ लेगा, थोड़ा पढ़ा लिखा है तो 20 में खुश है, और पढ़ा लिखा है 30 में खुश है, और पढ़ा लिखा है 40 में, और पढ़ा लिखा है वो 50 में तो बल्ले बल्ले हो गई उसकी, खुश है बेचारा। 50 से आगे सोच ही नहीं है। 50,000 महीने के तुम कमा रहे हो, ये क्यों नहीं सोचते कि आप महीने के 2 लाख भी कमा सकते हैं, 5 लाख भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा, क्या लोग नहीं कमा रहे हैं? टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स इत्यादि लोग तो इनकी 1 घंटे की सैकड़ों करोड़ की कमाई है, घंटे की कई सौ करोड़ की कमाई है, दिन की नहीं। समझिए बात, बिल गेट्स इत्यादि की दिन की कमाई नहीं, मैं कहूं कि पर मिनट कई करोड़ की कमाई है तो अतिशयोक्ति नहीं, आश्चर्य नहीं। पर सेकंड इनकी कमाई होती है, वो करोड़ों कमा सकते हैं घंटों में। तुम सारी जिंदगी रोते हो 20,000, 25,000, 50,000 के लिए। सोच से सब काम बनता है। किससे काम बनता है? सोच बड़ी रखो, बड़ा सोचेंगे और हमेशा ये सोच के चलो हमें नौकरी नहीं लेना, नौकरी देना है। आज टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी, भले ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, ये कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनके यहाँ बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा नौकरी कर रहा है। अरे अपनी सोच बड़ी करो, दिमाग ज्यादा चलाओ तो पढ़े लिखे लोग तो बहुत मिल जाएंगे पैसों में, आप रख लो ना, आप तो बस अपना ये खोपड़ी चलाओ। कितने इंजीनियर चाहिए आपको बताओ, हम दे देते हैं आपको। कितने डॉक्टर चाहिए आपको? दिमाग है तो पढ़े लिखे लोगों की भी लाइन लगी है, और दिमाग नहीं है तो फिर घूमते रहो सारी जिंदगी, रोते रहो नौकरियों के नाम पर। इसलिए कहता हूं मेरी मां, अपने बच्चों को अपाहिज ना बनाओ। तुमने सेट, कई बच्चों को नौकरी नहीं मिलती तो आत्महत्या कर लेते हैं, ये क्या है? नौकरी से ऊपर भी कुछ होता है मेरे दोस्तों, सोचो उससे ऊपर पहुंचो। आप किसी की नौकरी करके 50,000 कमाएंगे, आप अपना खुद का बिजनेस करके लाख रुपए कमा सकते हैं, ये क्यों नहीं सोचते? मर गए आप आत्महत्या कर लेते, कितनी बड़ी मूर्खता है ये। हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम IAS नहीं बन पाए, IPS नहीं बन पाए, CA नहीं बन पाए तो आत्महत्या, 1 अंक से रह गए, 2 नंबरों से रह गए, आत्महत्या कर लिया, ये समझदारी थी क्या? CA नहीं बन पाए तो मरे, अरे तुम्हें कितने CA चाहिए बताओ, हम दे देते हैं तुम्हें। तुम योग्य बनोगे तो 10-20 CA तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे, बोलो हाँ या ना। टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी के यहाँ सैकड़ों CA काम कर रहे हैं, सैकड़ों। हमारे देश में विडंबना देखो, पढ़े लिखे बच्चे, ये लोग अपने शादी में दहेज मांगते हैं, बाप बड़ा मुंह फाड़ देता, इतना चाहिए, पढ़े लिखे इतना दहेज। मतलब भिखमंगा बनने की आदत नहीं गई, भीख मांगने की। आप पढ़ गए हो इतना सारा लेकिन हो तो भिखारी। बड़े पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बड़ा हाई प्रोफाइल अपने आप को मानते और बताते हैं, वो दहेज मांगते हैं, हमें ये देना, ये लाना, ये देना, गाड़ी देना, गाड़ी गिफ्ट करना, कैश इतना चाहिए। क्या हो आप? एक वो होता है जो मंदिर के आगे बैठ के मांग, भैया दे दो दे दो,
उसमें और आप में क्या अंतर बचा? यदि आप भी दहेज मांग रहे हैं तो भिखारी वो भी है, भिखारी आप भी हैं। फर्क इतना है कि वो भिखारी है, आप भिखमंगे हैं, बस इतना ही अंतर है। दहेज मांगने वालों को आप भिखमंगा समझो और भीख मांगने वाले को सिंपल भिखारी। तो आप में से कितने लोगों ने दहेज लिया है मांग करके? आप में से कितने लोग भिखमंगे हैं? दहेज लिया है आप लोगों ने? बोलो हाँ या ना। नहीं लिया आपने, तब तो आप अच्छे हैं। दहेज ना लेना मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भारतवासियों। योग्य लड़की लाओ, योग्य लड़का हो, दहेज ना हो। रिश्तों में तो पैसे ना हो, पैसों में तो रिश्ते। आजकल पैसा आने से रिश्तों के बीच में पैसा आ जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। रिश्तों में पैसे ना हो। हम आपसे रिश्ता बना रहे हैं और वो पैसे के बल पे बनेगा तो टिकेगा कितने दिन, ये बताओ। इसलिए आज तलाक ज्यादा हो रहे हैं। आपके नाना जी से पूछना, दादाजी से पूछना, उनके जमाने में क्या तलाक होता था? उस जमाने में कोई जानते नहीं था तलाक क्या होता, डिवोर्स क्या होता। क्यों जी? आप जितने बुजुर्ग बैठे मुझे बताइए, आज के 20 साल पहले क्या इतनी तलाक कोई जानता सुनता था? 40 साल पहले कोई तलाक था? ना के बराबर। केवल मुसलमान भाई लोगों का तलाक चलता था, बाकी अपन हिंदुओं में तो कोई डिवोर्स था नहीं, कुछ भी नहीं था। पूछ लेना अपने दादाजी से या नाना जी से। हैं आजकल ज्यादा चल रहा है तलाक तलाक तलाक, डिवोर्स डिवोर्स। क्यों? क्योंकि पैसों की नींव पर रिश्तों की इमारत टिकी हुई है। पैसों की नींव पर रिश्तों की इमारत टिकी हुई है, जल्दी से गिर जाती है। पहले होता था समधि, जहां दोनों की बुद्धि सम हो, मिल गई हो, विचार मैच कर गए, वो समधि है। आजकल विचार मिले ना मिले, पैसा मिलना चाहिए, पैसे लाओ। विचार चूल्हे में गए, पैसे लाओ। 10 लाख 1, 10 लाख 2, बेटे की बोली लग रही है। 10 लाख 3, दूसरे ने कह दिया 12 दूंगा। जब 12 वाला गिरा, 10 वाला गया। वो भले उसकी लड़की अच्छी है, संस्कारी है, लेकिन नहीं, पैसे का मूल है, पैसे का महत्व है, संस्कारों का कोई महत्व। आज यदि आपको संस्कारी लड़की मिल जाए, उसके पास पैसे वैसे कम हो, तो आप कहते नहीं जी हम नहीं करेंगे शादी, हमें तो 20 लाख वाला मिल रहा। वो भले आपको आके लाठियों से मारने लगे, कल को दुल्हन पूरे घर को आग लगा दे, तोड़ फोड़ डाले, वो चलेगा, पर 20 लाख चाहिए। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। पहले रिश्तों को महत्व था, धन को नहीं। आज धन को महत्व है, रिश्तों को नहीं। बोलो हाँ या ना। इसलिए आप कैसी लड़की लाएंगे? पैसे वाली या संस्कारी? कैसा लड़का ढूंढेंगे अपनी बेटी के लिए? पैसे वाला या संस्कारी? आजकल लड़की के माँ बाप को भी अक्ल नहीं है ज्यादा। सबकी नहीं बोल रहे हैं, क्षमा करना, सभी माँ बाप को हम नहीं बोल रहे हैं। कुछ माँ बाप को अक्ल नहीं है, वो अपनी बेटी के लिए ना लड़का कोई भी ले आते हैं। जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी जबरदस्ती बांध दिया। लड़का पैसे वाला है महाराज। एक तो मैंने देखा, बड़ी सुंदर लड़की थी और लड़का था करोड़पति, लेकिन जरा सा वो लंगड़ाता था। तो लड़की के बाप ने उस लंगड़े लड़के के संग अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बड़ी सुंदर लड़की थी। तो पूछा उससे हमने कि आपकी बेटी तो सब ठीक ठाक है, शादी वहां कर दी आपने, बेटा उसका तो थोड़ा दिक्कत है पाँव में। नहीं महाराज, पैसा बहुत है, पैसा। लंगड़ा है चलेगा, अंधा है चलेगा, पैसा बहुत है। तो आजकल के बापों को भी अक्ल नहीं है कि कहाँ। पद्म पुराण कहता है बेटी के लिए लड़का ढूंढो, तो यदि लड़की आपकी गोरी है तो लड़का भी गोरा होना चाहिए।
जब लड़का लड़की मंडप पर खड़े हों तो ऐसा लगना चाहिए कि ये राम सीता की जोड़ी है, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। थोड़ा 19-20 चलता है, लेकिन गोरी लड़की और कोयला लड़का ऐसा नहीं चलता। लड़की गोरी है और लड़का कोयला। तो बापों को भी, आप पिता हैं, जरा बेटी के भविष्य के लिए जरा, कोई पैसा है तो कुछ भी नहीं, जोड़ी भी थोड़ा, पति पत्नी ही जाते हैं ना सब जगह, थोड़ा देखने में जोड़ी अच्छी लगे, राम सीता जैसी हो, लक्ष्मी नारायण जैसी हो। जोड़ी तो आदमी देखता है, पैसा थोड़ी कोई देखता है। क्यों, क्या देखता है आदमी? लड़की योग्य हो, लड़का योग्य हो। जो सांवला लड़का है तो लड़की भी थोड़ी सांवली चल जाएगी। 19-20 चलता है, थोड़ा सांवला लड़का चलेगा, गोरी लड़की है तो। लेकिन जो बाप, जो माता पिता अपनी बेटी को बिल्कुल गलत लड़का दे देते हैं, इंक्वायरी नहीं करते, जो बेटी को शराबी लड़का दे देते हैं ढूंढकर, पैसे वाला है, शराब पीता चलता है महाराज, सारी जिंदगी लड़की रोके गुजार, ऐसे में लड़की के माँ बाप को भी पाप लगता है। तुमने अपनी बेटी के लिए बढ़िया लड़का नहीं ढूंढा, पाप लगता है। कई लोग कहते हैं महाराज भाग्य में तो वही रहा होगा। नहीं जी, भाग्य में रहा होगा तो तुम खोजने क्यों गए थे? काहे तुम चप्पल घिस रहे थे अपने? भाग्य में तो था, पर ईश्वर ने तुम्हें अक्ल तो दे रखी है ना सही गलत को परखने की। आग जल रही है तो वहां तो तुम नहीं कूदोगे, क्योंकि पता है कि ये आग है। तो समझ है ना हमें, भाग्य का तो ठीक है, सब भाग्य का ही होता है, फिर भी भले सब भाग्य का है, फिर भी दूध में मक्खी गिर जाए और आप हमें छान कर दे दें तो हम दूध पी लेंगे, पर हमारे सामने मक्खी गिर जाए तो आंखों के देखे तो मक्खी वाला दूध नहीं पिया जाएगा। क्यों? तो भाग्य सही है, सब चीजें अच्छी हैं, पर फिर भी विवेक है, आप डिसीजन लेने वाले हैं, माँ बाप हैं, इसलिए अच्छा लड़का ढूंढो अपनी बेटी के लिए। 4-6 महीने पहले से, हफ्ते 2 हफ्ते पहले से लड़के को देखो कि शराबी तो नहीं है, चरित्रहीन तो नहीं है। आजकल लड़के ऐसे होते हैं, शादी कर दी एक लड़की की, बाद में पता चला उस लड़के का दूसरी लड़की से कोई चक्कर था, वो उसी के संग रहता है। हमारे पहचान की एक लड़की बड़ी सुंदर, उसका विवाह एक लड़के से हुआ। लड़के से इसलिए कर दिया उस लड़के से कि सरकारी नौकरी थी, तो लड़की के पिता ने बोला सरकारी नौकरी है। सबने रोका कि वहां मत करो शादी, क्योंकि वो लड़के का चाल चलन अच्छा